गलती नहीं। और आदमी जो दिल में आ जाता है वो कर जाता है, वो गलत काम हो या अच्छा काम हो। अंजाम तो बाद में होता है, वो अंजाम क्या होता है बाद में होता है, सजा या जजा। लेकिन दिल में जो चीज आ गई वो कर जाता है। तो क्यों ना दिल में वो चीज लाई जाए जिसके बदले में जजा ही जजा मिले। दिल में आने की बात है, मेन बात आज मैं आपको बता रहा हूं। दिल में जो चीज आ जाए वो कोई भी हो, नुकसान का हो, सौदा या फायदा का हो, दिल में उतर जाए फिर वो आदमी कर लेता है। मन जद्दा फवजदा, और जो कोशिश करता है ना वो कामयाब भी हो जाता है। ये भी सुन लें आप, बड़ा काम हो मगर इंसान से बड़ा कोई काम नहीं। अल्लाह ने सारे कामों को इंसान के बस में, इंसान के अंडर रख दिया है। ताकतवर से ताकतवर चीज इंसान के कब्जे में अल्लाह ने कर दी है। तो इसलिए इन उलमा की बातों को सुना करो। आज अहमियत नहीं दी जाती। कभी जुमा में चले गए तो इमाम की तकरीर सुनने तैयार नहीं है, जलसे में खुतबा का बयान सुनने तैयार नहीं, उलमा की बातें सुनने तैयार नहीं। आपको पता नहीं है ये दिल ही तो है, पता नहीं इसमें क्या आ जाए, पता नहीं इसमें क्या आ जाए। और जब आ गया तो ये कर जाएगा, और ये कर गया तो अब सजा और जजा का मसला शुरू हो जाएगा। इसलिए कहीं ऐसा तो नहीं कि दिल में कोई ऐसी बात आ जाए कि वो लम्हात में खता तो कर गया लेकिन सजा बड़ी लंबी थी, है ना। किसी ने क्या खूब कहा है, लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम एक लम्हे के लिए खता कर गए और वो सजा बड़ी लंबी हो गई। जलसे में आने वालों इसलिए कान खोल के सुनो, गलत की तरफ जाने की कोशिश ही ना करो। ऑपरेटर साहब किधर हैं? बाबू मैं बहुत अच्छा है, सुन तो लो मैं क्या कह रहा हूँ, हाथ लगा दिया। मैं क्या कह रहा हूँ, अजीब देखे यार, अजीब मसला है भाई। मैंने अभी कुछ कहा नहीं है, हाथ शुरू कर दिया। मुझे क्या चाहिए वो सुन लो। मैं खतीब हूँ, नात नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं अच्छा है, ई को कम कर दो बस। आवाज हो रहा, अब आई बात समझ। मैंने कहा कुछ नहीं, डर लगता पता नहीं कौन सा बटन दबा दे। तो अच्छा मैं बोल रहा बहुत आपका, बस ये ना ई को ज्यादा होती है तो इनको बात साफ नहीं आएगी समझ में, और नात में ई को बढ़ा कर रखा करो। ये आपको तजर्बे के लिए बात बता दी मैंने। तो अपने आप को इन चीजों से बचा कर रखो जो बुरी हैं। क्यों? पता नहीं दिल में आ गई, और जब दिल में आ गई तो कर गुजरेगा आदमी। दिल में आना ही है बस, बुरी या अच्छी। मैं अपनी बात बताऊं नाजिम भाई, डॉक्टर साहब सुने, मेरी उम्र 6 या 7 साल की होती, मैं अपनी बात बताऊं, दिल की बात। मुझे याद है लेकिन वो जमाना, मेरे गांव में एक मिलाद शरीफ था। मेरे वालिद साहब ने मुझे गोद में लिया और कहा मिलाद शरीफ है, फला जगह सुनने जा रहा हूँ, चलो इसे भी ले चलो। वो उन्होंने मुझे गोद में उठा के वो मिलाद शरीफ सुनने मेरे वालिद साहब ले गए, 6-7 साल की उम्र, और वो आगे बैठ गए मिलाद सुनने और मैं उनकी गोद में। मिलाद चल रहा था, मुझे खूब याद है कि जो मिलाद पढ़ रहे थे वो कारी साहब ने आला हजरत का वो कलाम पढ़ा, ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए। बड़ा अच्छा अंदाज़ था उनका पढ़ने का, अच्छी आवाज़ के मालिक थे। और फिर आला हजरत का कलाम, यार मकीनो मकान तुम्हारे लिए, जुमा दिया मजमा। बाखुदा बता रहा हूँ, अल्लाह की कसम, मिंबर रसूल पे बैठ के उसी 6 साल की उम्र में दिल में आ गई, यार ऐसे ही बनना है। ये उस मिलाद की अता है जो आज गुलफाम रजा कादरी तुम्हारे सामने बोल रहा और लाखों के मजमे में बोलता है। बस वही आना, बस वो एक बार आ गई, बस एक बाखुदा बता रहा हूं वो आ गई थी कि यार ऐसे ही बनना। 6 साल की उम्र थी,
हमने कह दिया अपने वालिद साहब से कि हमारा कहीं दाखिला करा दो मदरसे में, ऐसी मस्जिद में छोड़ा है। वो शुरू कर दिया नूरानी कायदा पढ़ना। वो सफ़र चला 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 और एक टारगेट जहन में बना के रखा, यार ऐसे ही बनना है। और अल्लाह ने ऐसा बनाया कि उनसे भी कई गुना ऊपर बना दिया। पता है कि नहीं? तो ये डॉक्टर अशफाक साहब गवाह हैं, मेरी तकरीर की शुरुआत के ये शाहिद हैं। 2010 से मेरी तकरीरी सफ़र शुरू हुआ और बाज़ाब्ता तौर से मेरी तारीख़ जो ली वो डॉक्टर साहब ने ली पहली, हाँ, लक्ष्मीपुर के लिए कि हज़रत बदायूं गांव में आपकी को आना है। और मैंने जब पहली तकरीर की तो लोगों ने इतना पसंद किया, दूसरे दिन भी रोक लिया, बोले कल भी जलसा होगा, समझ रहे हैं आप। और दूसरे दिन भी फिर उस गांव में तकरीर की और आज उस गांव में मेरी 76 तकरीरें हो चुकी है उसी एक गांव में। और अब तो तारीख मिल नहीं पाती वहाँ के लिए, वरना 176 हो जाती है अब तक, समझ रहे हैं आप। तो इसलिए होता ना, आदमी कहीं भी बैठ जाता और कहीं भी आदमी जो है सोहबत इख्तियार कर लेता है। अरे नहीं, ना कर, ना सड़े हुए आलू के पास कभी आलू ना रख, दाग लग जाएगा, दाग लग जाएगा। बहुत से लोग अपने बच्चों को बदअकीदों में पढ़ाते हैं, कहते हैं मैं हाफजा करके हटा लूंगा, और दाग लग गया तो क्या कर लेगा जी। कहते हैं ऐसा मैंने देखा है, अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, देवबंदियों में पढ़ा लिया, वहाबियों में पढ़ा लिया और अकीदे के जिनमें खुराफातियों में पढ़ा लिया। कहते मैं हटा लूंगा, और तू क्या हटाएगा, कहीं ये तुझे ना हटा ले। जी जी, तू इसे क्या हटाएगा, कहीं ये तुझे ना हटा ले। इसलिए गलत जगह ना बैठो, गलत जगह ना उठो, गलत जगह ना बच्चों को जाने दो, गलत जगह ना बच्चों को आने दो, गलत ना सोहबत इख्तियार करो, गलत से तो बात भी ना करो, इसलिए कि कहीं इसका दिल में ना आ जाए मामला। जी जी, क्या बात है, बहुत अच्छा पैगाम है, वाह। मोबाइल पे देखते हो ना, मोबाइल पे तो मोबाइल पे तो 375 मौलवी आ रहे हैं, सुन्नी कोई सुन, हाँ सुन्नी कोई सुन, तुझे क्या पता, कहीं दूसरे की बात दिल में आ गई तो क्या करेगा। अरे तो क्या करेगा, आ गई तो जिब्रील थोड़ी आएंगे कहने के लिए कि ये गलत है। प्यारे आका की बारगाह में तो कोई मामला होता तो जिब्रील आते, कहते या रसूल अल्लाह, अल्लाह की तरफ से ये हुक्म है, तेरे लिए कौन आएगा। क्या, अरे तेरे लिए कौन आएगा, है ना। सुनते हो, बहुत सौ ने प्लम्बर को सुनना शुरू किया। वो पड़ोसी मुल्क का प्लम्बर था, इंजीनियर, प्लम्बरी का काम करता था, फिर वो इंजीनियर और फिर जाने क्या क्या बना। अरे फिर वो तो मुफ्ती बन गया। और फिर लोगों ने जब सुनना उसे शुरू किया तो हमारे नौजवान नस्ल बिगड़ने लगी। उसे सुन के नौजवान नस्ल बिगड़ने लगी। बिगड़ने की वजह ये थी, ये दिली तो है, आ गई उसकी बात। अरे भाई दिली तो है, आ गई उसकी बात, और आ गई तो अब जिब्रील नहीं आएंगे कि ये गलत आ गई। चोर भी ये समझता मेरी बात ये सही है। चोर जब चोरी करता तो ये नहीं समझता ये काम गलत हो रहा, बड़ी मेहनत से करता, सोचता मेरा काम भी ठीक है। एक केस को दो वकील लड़ रहे होते हैं, एक सजा कराने के लिए खड़ा, एक छुड़वाने के लिए। दोनों में से एक गलत है, एक सही है, मगर कोशिश दोनों कर रहे हैं और दोनों ये सोच के कर रहे हैं मैं ठीक हूं। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, अपनी दलीलें पेश कर रहे हैं, सही तो एक ही है ना भाई। अगर मुजरिम है तो सजा दिलाने वाला ठीक है, और मुजरिम नहीं है तो छुड़वाने वाला ठीक है। दोनों तो ठीक नहीं है ना, लेकिन वो अपने आप में दोनों ठीक समझ रहे हैं। क्यों, दिल में आ गई।
उसके दिल में ये आ गई मैं बचाऊंगा, उसके दिल में ये आ गई मैं सजा दिलाऊंगा। इसीलिए कभी एक तरफ की बात सुन के गर्दन हिला के फैसला ना कर लिया करो, हाँ यार फलाना बड़ा गलत है। अगर कोई एक तरफ की बात बताए और तुम्हें बताए यार मेरे साथ बड़ा बुरा हुआ, फलाने ने ऐसा किया, फलाने ने सितम किया, फलाने ने मुझे ये सताया है, मेरा ये मारा है, वो माल मारा है, तो एकदम फैसला ना कर लिया कर गलत किया, दूसरे की भी सुन। क्या बात है, दूसरे की भी सुन। एक की सुन के कैसे कह देगा? एक की तो हर आदमी की बात अच्छी लगेगी, यही तो बात है। इस्लाम ने कभी ऐसा हुक्म नहीं दिया, ऐसा है ही नहीं, एक की सुन, उसके बाद जब तक दूसरे की न सुन ले तुझे ये राइट नहीं है कि एकदम तू कह दे ये सही है या वो गलत है। हमने किसी की सुनी मोबाइल में, एक तरफ की सुनी, अपने मौलवी से भी नहीं पूछा उसी की, हाँ अरे भी बात सही है। समझ रहे हैं आप? एक शख्स यार बाखुदा बता रहा हूं, मिंबर रसूल पे बैठा हूं, मेरे पास फोन आया और कहने लगा कि मैं अबू बकर से बड़ी नफरत करता हूं। मैंने कहा अच्छा। मैं जुमा पढ़ाता हूं एक मस्जिद में, वो शख्स मेरे पीछे जुमे की नमाज पढ़ा और नमाज पढ़ने के बाद बैठ गया। नौजवान था, अच्छा खूबसूरत, कहने लगा हजरत आपसे कुछ बात मुझे करनी है, आपकी बातें मुझे बड़ी अच्छी लगती है, मैं आपको बहुत सुनता हूँ। मैंने कहा बता। कहने लगा मैं अबू बकर से, हजरत अबू बकर से बड़ी नफरत करता हूँ। मैंने कहा क्यों? कहने लगा उन्होंने हजरत फातिमा के पेट पे लात मारी, माज़अल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा और कुछ? कहने लगा हजरत इससे बढ़कर क्या होगा? मैंने कहा अगर ये चीज तू मुझे साबित कर दे, ये अगर तू मुझे दिखा दे, तो इस मंबर से खड़े होकर अबू बकर के खिलाफ मैं तकरीर करूंगा, और अगर ना दिखा सका तो जो एक तरफ की सुन के दिल में आ गई है उसे निकाल देना। क्या बात, जो दिल में आ गई है वो आ जाती है ना, आ गई कि मुझे बुराई करना, मैंने जो आ गई है। अच्छा मैंने कहा रगड़ा झगड़ा कुछ नहीं है, ना तूने मेरी जमीन मारी है, ना मेरा पैसा मारा, और ना मुझे कोई दुश्मनी है। तू मुझसे सवाल करने आया, तेरा हक है, मैं मौलवी हूँ, मेरा हक है मैं जवाब दूं, लेकिन कम से कम मेरा ये भी हक है कि जो तू कह रहा है उसका तू मुझे सबूत दे, मुझे प्रूफ दे। कहने लगा हजरत मैं दूंगा। मैंने कहा तुझे टाइम कितना चाहिए? कहने लगा शाम तक का। मैंने कहा अगले जुमे तक का टाइम है, फिर आना। वाह वाह वाह, मैंने लगा फिर आना। मैंने कहा फिर आना। कहने लगा हजरत शाम तक बहुत है, जिन्होंने बताया उन्हीं से पूछ लूंगा। मैंने कहा नहीं, हो सकता है वो किताब मिलने में दिल लग जाए, हो सकता है किताब ढूंढने में देर लग जाए, मैं अगले जुमे का टाइम दे रहा हूँ, इसी मिंबर पे मैं हूँगा, तू यहाँ पर आना, जुमे से पैसे मुझे मिलना, अगर तुझे सबूत मिल जाए तो मुझे दे देना, इसी मिंबर से मैं ऐलान करूंगा, और अगर ना मिले तो खुदा की कसम अल्लाह की बारगाह में सच्चे दिल से तौबा कर लेना, इसलिए तूने उंगली उस पे उठाई है जिसकी एक नेकी आसमान के सितारों के बराबर है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मते अहले बैत, वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। मैंने कहा मुझे और कुछ नहीं चाहिए, तेरे दिल में आ गई है, तेरी गलती नहीं है, तेरे दिल में आ गई है, और ये दिल में जो आ जाता ना बड़ा खतरा होता है। तो कहने लगा ठीक, बड़ा खुश हुआ। नौजवान मुस्कुराया, मेरी बात उसे बड़ी अच्छी लगी, इसलिए कि मैंने ना डांटा, मैंने ना झिड़का, मैंने ना बुरा कहा, ना मैंने गाली दिया, मैंने प्यार से कहा हफ्ते का टाइम है चला जा। एक हफ्ते का टाइम दे दिया, बीच में मुलाकात नहीं किया, अगले हफ्ते आया, जुमा से पहले ना मिल सका, मैं सोचा पता नहीं याद नहीं रही या भूल गया चला गया, और ऐसे हजारों आते हैं, लेकिन जुमा के बाद मेरे घर पे आया और मेरे घर पे आके खास मुलाकात की,
दिया। अल्लाह की कसम मुलाकात का अंदाज ये था, आंखों में आंसू थे और मुसाफा करके मेरे हाथों को चूम के बोला, हजरत मेरी आंखों पे जो चश्मा लगा था आपके एक जुमले ने उतार दिया है। क्या बात है, वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमते मजहब इस्लाम जिंदाबाद। मैंने कहा क्या हुआ? कहने लगा हजरत पूरे एक हफ्ते से सबूत मांग रहा हूं, इधर उधर की बात कर रहा लेकिन सबूत नहीं दे रहा। मैंने कहा उसे भी बुला ला, जिसने कहा है ना उसे भी बुला ला, और बुलाने के बाद में वो दे दे, उसका बाप दे दे। मैंने कहा सुन, फातिमा के शौहर का नाम हैदर कर्रार फातह खैबर, अली का हथियार जुल्फ़िकार, शेर खुदा, हिजरत की रात मुस्तफा के बिस्तर का वारिस। अरे फातिमा ज़ौजा है अली की। अरे जब हजरत अबू बकर ने यह काम किया तो अली क्या कर रहे थे? अली के होते हुए किसी की ताकत है कि फातिमा पे उंगली उठा दे? क्या बात है, वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, क्या बात है। इससे तो वो अली को कमजोर कर रहा है। मैंने कहा मेरी बीवी पे कोई उंगली उठा के दिखाए, या तो मैं कट जाऊंगा या उसे काट दूंगा। अरे बात है कि नहीं है? तुम्हारी बीवी पे कोई तुम्हारे सामने उंगली उठा सकता है? नहीं। फिर अली को कमजोर बता रहा है इससे तो तू। अली तो वो है जो बाजुओं से खैबर का दरवाजा उखाड़ दे। कह दो ना सुभान अल्लाह। ये जुर्रत तू अली को कमजोर बता रहा, ये मोहब्बत नहीं है अहले बैत से, ये बगावत है। ये मोहब्बत नहीं है ही नहीं मोहब्बत। इससे तो कोई गैर आदमी जो ईमान नहीं लाया वो समझेगा शायद फातिमा का शोहर कमजोर था, फातिमा का शोहर शायद कमजोर था। मैंने कहा फातिमा का शोहर वो है जो अगर बाजू लगा दे तो खैबर का दरवाजा उखाड़ दे। जरा जोर से बोलो यार। हाय हाय हाय, शेर खुदा है फातिमा का शोहर। फातिमा का शोहर वो है, फातिमा का शोहर वो है। मालूम है आपको, हजरत अली फरमाते हैं मेरे इल्म का ये आलम है, अगर सूरह फातिहा की तफसीर लिख दो तो 70 ऊंट उसका बोझ ना उठा सके। अपने हल्के में ले लिया। ये कौन सी मोहब्बत है? ये हमें समझ में नहीं आती मोहब्बत ना, 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 ना। आप अपने लड़कों के हाथों में पटाखे दे दो, मोटरसाइकिल दे दो, बच्चों के हाथ में कार दे दो, ये मोहब्बत नहीं है, बेवकूफ़ी है। एक्सीडेंट होगा मर जाएगा, कहाँ मोहब्बत हुई? या एक बार 10 साल के बच्चे को हाथ में आपने मोटरसाइकिल दे दी, कार दे दी, ये मोहब्बत कहाँ? ना, बेवकूफ़ी है। ये मोहब्बत बता रहा है। अरे हम तो इतना जानते हैं, अरे हम तो इतना जानते हैं, हम तो इतना जानते हैं, हिजरत की रात जो मौत से ना डरे, बिस्तरे रसूल का वारिस बन के सो जाए, वो है हैदर कर्रार। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, जिंदाबाद। हाय हाय, अरे कोई सो के तो दिखाए। टारगेट किए हुए 40 तलवारें हाथ में, बिस्तर टारगेट है मुस्तफ़ा का, वही बिस्तर है टारगेट मुस्तफ़ा का। कहा अली सो जाओ और इन अमानतों के वारिस बनो, दे के आना। अल्लाह की कसम कमजोर होता ना रुकता। कहता इस बिस्तर के लिए 40 तलवारें फिराक में है, आप तो चले जाएंगे, मेरा क्या होगा? अली कहते या रसूलल्लाह आप जाए, अली सारी अमानतें वापस करके आएगा। सुभान अल्लाह, सुभान। अच्छा एक बात और बताऊं आपको, मजा आ जाएगा। ऑपरेटर साहब थोड़ा आवाज और बढ़ा दो, मैं थका हुआ हूं, थोड़ा सा और बढ़ा आएगा। कह दूं हम करते हैं मोहब्बत। अब मोहब्बत बताऊं अहले बैत से हम करते हैं। अली से कहा अली ये अमानत, ये बिस्तर, ये अमानत, ये बिस्तर हम जा रहे हैं, तुम दे के आना। क्या कहा? हम जा रहे हैं, तुम दे के आना। अगर कमजोर होता
तो पहले तो रुकता ही नहीं, और रुक भी जाता तो पता क्या कहता, या रसूल अल्लाह ठीक है अगर जिंदा रहा तो दे के आऊंगा, वरना दुआओं में याद रखना। अरे बोलो 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 यार, यही कहता, अरे यही कहता कि नहीं कहता, या रसूल अल्लाह जिंदा रहा तो दे के आऊंगा, वरना तो 40 तलवारों के नरगे में छोड़ के जा रहे हैं, दुआ में याद रखना। अली ने ये नहीं कहा कि जिंदा रहा तो दे के आऊंगा, नबी ने कहा दे के आना। अली ने कहा या रसूल अल्लाह दे कर ही आऊंगा। अली आपने ऐसा क्यों कह दिया, दे कर ही आऊंगा? अली की शुजाअत जवाब दे गई, अरे गुलफाम किसकी ताकत जो अली का पंजा मरोड़े। वाह नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मत अहले बैत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर जिंदाबाद। मौत खुदा की तरफ से है, मौत अल्लाह की तरफ से है, अगर अल्लाह की तरफ से आएगी तो रुक नहीं सकती। नबी ने कह दिया मदीने आना तो मौत आएगी नहीं, इसलिए कि नबी ने बुलावा दिया है। इजराइल जब तक नहीं आएगा जब तक बुलावा पूरा ना हो जाएगा। अरे बुलावा नबी दे गए ना, बुलावा नबी दे गया ना, कहा ना मदीना, बुलावा तो यहां से मिल गया। मौत का फरिश्ता नहीं आएगा कन्फर्म। मैंने कहा 40 तलवारें का इनसे क्या होता है। अय्यम अली, सुभान अल्लाह, अली। मैंने कहा 40 तलवारें का इनसे क्या होता है अली। अरे बोलो हाँ अली। और हुआ भी नहीं कुछ, हुआ भी नहीं किसी से कुछ। अच्छा आज का होता तो रुक भी जाता तो सोता नहीं, आ जाती नहीं। बताओ अभी कुछ महीने पहले चोरों का ड्रामा चला, यहाँ चला था नहीं चला था, पूरी रात छत पे जागे हैं। अगर जुगनू भी चमक गया तो करे वो ड्रोन जा रहा, ये सच बता रहा हूं मैं। हाँ और ऐसा था रात भर जगे, और यहाँ तो दरवाजे पे 40 लोग खड़े हैं तलवारें लेके। अली कहते हैं जितनी अच्छी नींद आज आई ना इतनी कभी ना आई। हाय हाय हाय, ये है अली, ये है अली। अल्लाह अल्लाह उसको कहते हैं। तो यार ये कहना कि कोई चीज़ अजली से छीन ली, ज़बरदस्ती ले ली, बेवकूफ़ी है कि नहीं। छीनी कमज़ोर से जाती है, ताकतवर से कोई छीन लेगा छीन लेगा कोई। और अली अपनी पे आ जाए। देखिए करबला में अली के बेटे ने सर दिया मगर दीन न दिया। सर जरूर गया मगर दीन पे आज। हाय 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 हाय। दुनिया वो शकील आरफी ने क्या खूब कहा, दुनिया के सब यजीद इसी गम में मर गए, सर मिल गया हुसैन का बैत नहीं मिली। वाह वाह वाह, बेशक बेशक। दुनिया के सब यजीद इसी गम में मर गए, सर मिल गया हुसैन का बैत। बताएं करबला में अगर कहीं बैत की हो अली के शहजादे ने, सर तो दे दिया मगर बैत क्यों? कहा गुलफाम हम कमजोर थोड़ी हैं, सर जाना आना ये मर्जी है मौला है, वो जिसका चाहे चला जाए और जिसका चाहे ना जाए, सर का मैटर नहीं है। मसला ये है कि दबे तो नहीं हम, यजीद ने धमकाया हम धमके तो नहीं, ये देखो हम मरऊब तो नहीं हुए, डराया हम डरे तो नहीं, हमें भूखा रखा गया भूख से हम खौफजदा तो नहीं हुए। ये बताओ अगर कहीं ये चीज मिली हो तो हमने कहा पूरी तारीख तो हमने छान दी मेरे मौला हुसैन, लेकिन कहीं डरे दबे सहमे ना मिले। असगर ने भी तीर खाया तो चेहरे पे मुस्कुराहट थी। हाय हाय हाय, हर मला मार के हारा था वो तीर खा के जीते थे। अजीब मसले हैं यार। इसलिए
ऐरे गैरे न तू खैरे के पास बैठना भी मत, सुनना भी मत, कहीं दिल में ना आ जाए। बस वही खराब है, दिल में अगर आ गई, क्या समझ रहे हैं? अरे क्या समझ रहे हैं? बस यही खराब है। चूचा नहीं बोले बिल्कुल भाई, यही खराब है। ये दिल की जो बात है, ये आ ना जाए। काली जफर साहब, मैं 2016 में थोड़े बहुत मेरे पास पैसे हुए, मैंने कहा यार रामपुर में प्लाट लेंगे शहर में, मैं गांव में रहता हूँ। तो मेरा जिससे दोस्त आना था, कुर्बत थी, उसने मुझे ऐसी पट्टी पढ़ाई, अरे बोला मेन रोड पर मत ले लियो, कोई कहेगा मेरी मोटरसाइकिल खड़ी है, कोई कहेगा साइकिल खड़ी है, कोई कहेगा मेरी कैन रख लो, परेशान कर देगा मौलाना तुम्हें, सुकून से कहीं अंदर ले। बात समझ में आ गई, हमने अंदर प्लाट ले लिया। दिल में आ गई ना, जो जैसी पट्टी पढ़ा दी, समझ रहे हैं आप? जबकि यार रोड की तो रोड की है जगह, आप खुद बताएं यार, रोड की तो रोड की है। वो लेके ऐसा फंसाऊं करना, वो बिक रहा है ना बढ़ रहा पैसा उसमें। अरे यार मैं मेरा बनाने तो कर रहा, और रोड पे 10 गुना बढ़ गए पैसे। फंस गया मैं, दिल में आ गई थी उस वक्त। अगर मेरे दिल में आ गई होती तो 2-4 हजार रुपए ज्यादा डाल के वो रोड पे भी मिल रही थी, बस 2-4 हजार का फर्क, मगर दिल में उसने डाल दी। मैं आज तक रोता हूं उन दिनों को कि कहां फंसा पड़ा हूं। डॉक्टर साहब बिल्कुल सही, कसम से बता रहा हूं, बिल्कुल सच बात आप भी थी। ये अजीब मसला है। इसलिए जब मशवरा लो पूरे से लो, अधूरे से ना लो। जब सोहबत में बैठो, अच्छे की बैठो, सच्चे की बैठो, कहीं आ ना जाए दिल में। बस आना ही गलत है। ये जो शराबी होते हैं कि माँ के पेट से शराब पी रहे थे, ये इनकी सोबत में बैठे, पहले एक घूंट मारा, बस दिल में आ गई। आना ही तो खराब था। और जो दिल में आ जाती है वो जाती बड़ी मुश्किल से, गलत हो या सही। इसलिए हाथ जोड़ के मेरी गुजारिश है कि YouTube पर भी आप सर्च करो तो अच्छों को और सही को सर्च करो। ये उलमा का हक है, किसी को भी सर्च कर लें। इनके अंदर आंखें हैं इल्म की, ये इल्म की आंखों से देख लेंगे क्या सही है क्या गलत है। तुम देख नहीं सकोगे, दिल में आ जाएगी वही गलत है। समझ रहे हैं? हाँ। अब अगर कोई उलमा का इख्तिलाफ हो तो उनके पीछे तुम ना जाओ। क्यों? उनको हक इल्म है, वो इल्म की रोशनी में इल्मी इख्तिलाफ कर रहे हैं। तू कौन होता? धुने रे धुने तेरी कौन सुने? ये उलमा का इख्तिलाफ है, आवाम आगे बढ़ रही है। अरे तेरा क्या काम है भाई? अगर किसी मौलवी का मौलवी से इख्तिलाफ है, किसी मुफ्ती का मुफ्ती से इख्तिलाफ है, किसी मुहक्किक का मुहक्किक से इख्तिलाफ है, तो वो उनका इल्मी हक है, उन्हें ये राइट है इख्तिलाफ करें। तुझे सूरह फातिहा याद नहीं है? तू क्यों? नहीं बात समझ में आ रही है आपकी? आ रही है? नहीं आ रही है? सुने, आप मूड बना हुआ है, मैटर आ रहा, आप सुने जहन में। और ये नबी ने फरमाया मेरी उम्मत का इख्तिलाफ भी रहमत है, मगर इन उलमा का। आप देखें इमाम आदम अबू हनीफा, इमाम अबू यूसुफ का इख्तिलाफ, इमाम मोहम्मद का इख्तिलाफ, इमाम शाफी इमाम आदम का इख्तिलाफ, इमाम शाफी इमाम मालिक का इख्तिलाफ, इमाम मालिक इमाम हम्बल का इख्तिलाफ, लेकिन वो सब सही पर हक है। क्यों? अरे वो मुहक्किक है, उन्हें हक है कि वो इख्तिलाफ करें, हमें हक नहीं है कि हम उनसे इख्तिलाफ करें। पैगाम है। समझ में आ गई कि नहीं आ गई? अरे आ रही है कि नहीं? तुम्हारे अब्बू अगर तुम्हारी अम्मी से इख्तिलाफ करें तो उन्हें हक है, तू मत करिए, तेरी जन्नत है तेरी माँ। कभी तू कर बैठे, चक्कर में आ जाएगा। तेरा बाप तेरी माँ से इख्तिलाफ कर रहा है तो उसकी बीवी है और वो उसका शौहर है, दोनों लाइफ पार्टनर है। क्या है? दोनों लाइफ पार्टनर है, शरीके हयात है एक दूसरे के। तू मत देखना कि मेरे पापा ने इसको कर्रा कर दिया, टाइट कर दिया, ला मैं भी कर दूं, तेरी जन्नत है। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत से लोगों को मैंने देखा, माँ ने चढ़ाया, बाप को टिड़ियां करने लगा, बाप को देखा, माँ को ना। दोनों तेरे लिए बड़े काम के हैं, वो इनका आपस का मसला है। क्या समझ में आई बात? इनका आपस का मसला है।
तू चक्कर में ना पड़ना, क्योंकि तुझसे दोनों बड़े हैं। नहीं समझ में आई? अरे दोनों बड़े हैं कि नहीं है? एक एक पैरों के नीचे जन्नत और एक जन्नत का दरवाजा। तू चक्कर में ना पड़ना, इनके सामने ना तू फिद्दू का शोरवा, तेरी कोई औकात नहीं है। ऐसे ही सुन, उलमा का इख्तिलाफ, तुझे कोई हैसियत नहीं कि उंगली इसमें पैर लड़ाए। अगर मुहक्किकीन का इख्तिलाफ, तुझे कोई हक नहीं कि इसमें पैर लड़ाए, वो बड़े हैं। ऐसे ही अगर कोई सहाबा का इख्तिलाफ है, वो बड़े हैं, वो समझे। तू सबकी इज्जत करना, वरना अगर तूने पैर लड़ाया तो तेरा जनाजा निकल जाएगा। जी जी ला नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत अहले बैत, अज़मत सहाबा। अगर कोई मसला है उनके दरमियान तो वो बड़े हैं, वो समझे उसे, वो क्यों था वो समझे। तेरे लिए दोनों बड़े हैं। हाँ, तू पैर न लड़ाना, वरना तेरा जनाजा निकल जाएगा। आज हाल ये है कि जिसे सूरे फातिहा याद नहीं, जिसके कपड़ों में से बदबू आती है, वो मैंने देखा है कि कभी किसी पे उंगली उठाता है, कोई अहले बैत पे उंगली उठाता है, कोई सहाबा की पाक जमात पे उंगली उठाता। अरे अपनी औकात तो देख कि तेरी हैसियत और औकात क्या है। वो बड़े हैं, उन्होंने मुस्तफ़ा को अपनी आंख से देखा और फिर कलमा पढ़ा है, उन्होंने सब कुछ दीन के खातिर कुर्बान किया है, और तू उंगली उठाता है। तेरी हैसियत क्या है? अगर उनका कोई मामला है, वो बड़े हैं, फैसला बड़ों का उससे बड़ा करता है। तू करेगा? तू करेगा उनका फैसला? उनका फैसला करने का हक हासिल सिर्फ जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को है। उनको है हक। यार एक बात बताओ, जिला लेवल की कोर्ट अगर कोई मुकदमा फेल करे तो हाई कोर्ट जाते हैं, और हाई कोर्ट फेल करे सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। ऐसा तो नहीं हुआ ना सुप्रीम कोर्ट का मुकदमा आप जिले वाली कोर्ट में ले आया? ऐसा हो ही नहीं सकता। तो ये मुकदमा भाई बड़ा है, सुप्रीम कोर्ट में जाता तो अच्छा लगता। अरे बात है कि नहीं है? दो सहाबा में आपस में तनाजा हो गया। किस बात को लेके? मस्जिद नबवी के दरवाजे पे एक ने खूंटा गाड़ दिया। खूंटा समझते हो? गांव के लोग हो यार, समझते होगे। एक ने गाड़ दिया, दूसरा सहाबी आया, उसने उखाड़ दिया। एक ने गाड़ा, एक ने उखाड़ा, दोनों में तनाजा। मैंने गाड़ा था, तूने गाड़ा क्यों? तूने उखाड़ा क्यों? कहा चल रसूलुल्लाह की बारगाह में। अच्छे लग रहे हैं जाते हुए, और भी सहाबा थे, किसी ने भी नहीं किया फैसला। हालांकि सहाबा थे, उनकी टक्कर के थे ना। सुप्रीम कोर्ट में चलो, तू करेगा फैसले कौन सही और कौन गलत है? हा? तेरी औकात क्या है यार? अपनी औकात और हैसियत तो देख ले कम से कम। रसूलुल्लाह की बारगाह में मुकदमा पहुंचा, मेरे नबी ने पूछा तूने गाड़ा क्यों था? कही या रसूल अल्लाह, इसलिए मेरी नीयत ये थी, हो सकता है कि कोई नमाजी आए जिसे नमाज की हाजत हो, जिसे नमाज पढ़ना हो, उसके साथ में ऊंट हो या घोड़ा हो, खच्चर हो, कोई जानवर हो, और वो नमाज पढ़ना चाह रहा हो मगर बांधे कहां? कहीं नमाज ना छूट जाए, खूंटा गाड़ दिया। जल्दी से मेरे गाड़े हुए खूंटे से अपना जानवर बांधे और नमाज पढ़ ले, इसलिए गाड़ा था। कहा तूने उखाड़ा क्यों? कहा या रसूल अल्लाह, मैंने यूं उखाड़ा कि कोई नमाज के लिए तेजी में आ रहा हो, कहीं जमात ना छूट जाए और वो खूंटे को ना देख सके, उसकी ठोकर लग जाए, वो गिर ना जाए, इसलिए उखाड़ा। नबी ने फरमाया दोनों की नीयत में खैर है। तुझे गाड़ने का सवाब मिल गया, तुझे उखाड़ने का सवाब मिल गया। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह माशाअल्लाह। दोनों की नीयत में खैर है? तो अजीब मसला आया। जो मौलाना 15 साल बन के मौलाना पढ़ के मौलाना बने वो तो ठीक है, जो एक दिन मदरसे न गया वो सबसे बड़ा मुफ्ती बना घूम रहा। भाई मसला तो ये है, टेंशन इस बात की है, और ये कयामत की निशानी है भाई, ये कयामत की निशानी है।
देखिए, कुरान रहेगा, लेकिन कुरान के मानने वाले एक तरह के नहीं रहेंगे। ये सुन लीजिए आप, कुरान हक है, सच है, लेकिन उसके मानने वाले अलग अलग रंग में रहेंगे, अलग अलग रंग में रहेंगे। कुरान के मानने वाले जो 73 फिरके हैं ना, सब कह रहे हैं हम कुरान को मानते हैं, हम मानते हैं, हम मानते हैं, हम मानते हैं। मगर जिसने जिस सोहबत में रह के कुरान को पढ़ा, वैसे ही दिल में आ गया। जैसा जिससे पढ़ा वैसा ही दिल में आ गया। बात ये है, तो इसलिए कुरान भी अगर पढ़ो तो आशिक़ मुस्तफ़ा से पढ़ो। सुभान अल्लाह। रही बात अहले बैत अतहार की, तो खुदा की कसम हम ये सौदा किसी से नहीं करते, मगर ये अल्लाह से वादा करते हैं कि मौला जब तक जिए मैं और हमारी नस्लें इश्क़े अहले बैत अतहार ही में मचले। इसके अलावा हमें कुछ चाहिए ना, हमें नहीं चाहिए यार। हम तो उस कांटों से भी मोहब्बत करते हैं जो नबी के शहर के हैं। सच बता रहा हूँ, अल्लाह की कसम खा के कह रहा हूँ। हमें तो उन कांटों से भी, हमें उन कुत्तों से भी मोहब्बत है जो नबी के शहर में है। तो यार नबी के घर वालों से बगावत कर सकते हैं, अपने ईमान का जनाजा निकलवाएंगे। रब्बे काबा की कसम खा के कहता हूँ, मैं मदीना शरीफ गया ना, मैं उन कुत्तों को भी अदब से देखता था। बड़े मुबारक हो तुम, नबी के शहर में रहते हो। ये है अपना तो हाल। हमने तो जिस आला हजरत फैक्ट्री की घुट्टी पी है ना, उस आला हजरत का तो हाल ये है ना, वो तो कहते हैं हरम की जमीन और कदम रख के चल रहा, अरे सर का मौका है ओ जाने वाले। यार जो ही इश्क का अंदाज और मिजाज सिखाए, यार वो हमें बगावत सिखा सकता है, जिसकी पूरी जिंदगी का ओढ़ना बिछोना खुदा की कसम इश्क अहले बैत है। वो कि अगर कोई सैयद उसे डोली में बिठा ले, चंद कदम चल जाए, तो वो अहमद रजा उस सैयद को गले से लगा के कहे, शहजादे कि कयामत में अगर तूने कह दिया मुस्तफ़ा से कि इस अहमद रजा को अपने कांधे पे लेके गया था, तो मैं जवाब क्या दूंगा? शहजादे डोली में बैठ जा, जितने कदम लेके आया है उतने कदम वापस चलाना पड़ेगा अहमद रजा को, ताकि बदला बराबर हो जाए। आला हजरत ने बिठाया और वापस डोला लेके वहीं पहुंचे जहां के शहजादा लेके आया था। यार हमने तो उस अहमद रजा कंपनी का घुट्टी पिया है। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, नारे तकबीर। कान खोल करके सुन ले, ना हमें सऊदी रियाल चाहिए और ना हमें ईरानी माल चाहिए। ना ना सऊदी रियाल ना ईरानी माल। हाँ भौंक रहे, भौंकने दो। जो भौंकते हैं ना, इस ईरान पे अगर एहसान है ना, तो सैयदना फारूक उमर इब्ने खत्ताब का है। मुझे बताएं, ईरान के बादशाह ने तो मुस्तफ़ा का खत फाड़ के फेंक दिया, बुखारी की हदीस में है। नबी ने भेजा था जब पैगाम 7 ममालिक को, तो उसने फाड़ दिया था। उमर ने फतह करके इस्लाम का झंडा लहराया। कुरान का पैगाम और हदीस रसूल तो उमर वहां तक पहुंचा गया है, उमर ने पहुंचाई। और हजरत उमर ने जब पहुंचाया तो वहां से अल्लाह अकबर की सदाएं बुलंद हुई। ये सदका है उमर इब्ने खत्ताब का। अरे कह दो ना सुभान अल्लाह। हाँ ये सदका है, मेरा मौजू नहीं है, कभी फिर बताऊंगा मैं आपको। हाँ सैयदों का ननियाल ईरान बना, शहरबानो ईरान की शहजादी हैं, हुसैन की बीवी है। अरे तारीख तो पढ़, सैयदना हुसैन का निकाह शहरबानों से कराने वाला कौन था? उमर। कौन था? पढ़ तो, उमर।
तुझे पता ही कहाँ है? जब शहरबानों के रिश्ते की बात आई तो किसी ने कहा था उमर ये बड़ी मगरूर लड़की है, शहजादी है, ईरान है, ये किसी लड़के को पसंद ही नहीं करती। उमर ने कहा किसी से इसकी शादी करा देते हैं। जब मदीने में कैदी बन के आई तो कहा उमर ये बड़ी मगरूर है, ये किसी को नहीं पसंद करेगी, इसलिए कि ये बड़े बड़े रिश्ते ठुकरा चुकी है। उमर इब्ने खत्ताब ने कहा था अगर ये शहजादी ईरान शहरबानो है तो उमर के पास शहजादा इस्लाम हुसैन इब्ने अली है। वाह वाह वाह, जिंदाबाद। ये उमर ने कहा था, जबकि बेटा तो उमर का भी जवान था। ऐसा नहीं उमर का बेटा जवान नहीं था, खलीफतुल मुस्लिमीन है, बेटा उमर का भी जवान है। अपने बेटे का जिक्र क्यों नहीं किया उमर? कहा गुलफाम ये शहजादी का मैटर है, उमर का बेटा होना और है, मुस्तफ़ा का नवासा होना और है। यार ये बता रहे हैं अजमत है यार हमें, है अजीब मसला है, अजीब बातें हैं, अजीब खुराफात हैं, अजीब से मामलात हैं। और सुन, अगर मुस्तफा को ये पसंद ना होते तो मुस्तफा के पहलू में लेटे ना होते। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जा यार, इससे बढ़कर कोई बात ही नहीं है, इससे बढ़कर कोई बात नहीं है। हाँ, ये आखिरी बात हमने कह दी। जबरदस्ती 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 माज़अल्लाह, तुम कहीं ये ना कह दो कि खुदा के साथ भी जबरदस्ती कर ली। माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन, मुस्तफ़ा के पहलू में लेटे। हाँ, जगह तो अब भी खाली है, मैं देख के आया हूँ, कई कब्रें बन जाएंगी वहां पर जो इहाता पूरा रोज़े रसूल का। कोई लेट के तो दिखा, बना के तो दिखा ले। जब तक वो ना चाहे, चारों तरफ से बंद है, कब्रे रसूल देख भी नहीं सकते, 2 दीवारें हैं जाली के बाद भी। मुझसे कहा हजरत ऐसा क्यों? मैंने कहा मर्जी है इनकी, शहंशाह है, मर्जी है, मर्जी है। 2 दीवारें लगवाई हैं, 2, एक दीवार है, फिर दीवार है, फिर पर्दा है, फिर जाके ये रोज़े रसूल की जाली है। वो जाने लगवा दी, 2 दीवारें लगी हुई है। भाई हम तो जानते हैं मुस्तफ़ा कल भी पावरफुल थे, मुस्तफ़ा आज भी पावरफुल है। मुस्तफ़ा के घर वाले कल भी पावरफुल थे, मुस्तफ़ा के घर वाले आज भी पावरफुल है। और बताओ नबी के पावर की बात, कह दो सुभान अल्लाह। हाय हाय, मैं पावर की बातें बताऊं यार जरा। आप तो सोचते हो कि यार काबा फतह किया तो 10,000 का लश्कर था, मक्का फतह किया तो 10,000 का लश्कर था। ओ भाई छोड़ दे 10,000 का लश्कर यार ना। मैं तुझे पावर बताऊं, मक्का में बाजार लगता था, उस बाजार में विदेशी कोई शख्स आया और उसने अपने ऊंट बेचे, इत्तेफाक से अबू जहल ने खरीद लिए। किसने खरीद लिए? खरीद लिए। ये पल्ले सिरे का बदमाश था, ये 1 नंबर का बेईमान था। इसने ऊंट खरीदे, ऊंट अच्छे थे, कीमत तय हो गई लेकिन दी नहीं कीमत। उसने कहा यार मेरी कीमत दे, मेरे ऊंट खरीद लिए। कहने लगा सुन, यहाँ जो चीज़ मुझे पसंद आती है मैं ले लेता हूँ, कीमत नहीं देता, और तुझसे ली जा तो ले ले। यार गरीबुल वतन क्या करेगा, विदेशी आदमी क्या करेगा? आप जाओ कहीं सऊदी अरब में, आपका कुछ छीन ले तो क्या कर लोगे? कितने लोगों के छीन जाते हैं। कहने लगा मिन्नत समाजत करने लगा, लेकिन रहम कहाँ? उसने बाजार में किसी से पूछा यार ये बताओ इसका हल क्या है? अबू जहल ने मेरे ऊंट छीन लिए, मुझसे कीमत तय किया लेकिन कीमत देने को तैयार नहीं है, अब धमकियां देता जो हो वो कर ले। किसी ने कहा सहने काबा में चले जा, वहां मक्का के बड़े बड़े रईस और बड़े बड़े सरदार बैठे होंगे, उनसे जाके अपनी शिकायत लगा देना, हो सकता है सरदार मिलके तेरी उजरत तेरी कीमत दिला दे। बात समझ में आई? सहने काबा में आया, बड़े बड़े रईस और बड़े बड़े शेख और बड़े बड़े सरदार बैठे थे।
आके आके शिकायत लगा दिया, यार तुम्हारे बाजार में मैं लूटा गया हूँ, तुम्हारे बाजार में मैं सताया गया हूँ। मक्का के बड़े बड़े सरदार खड़े हो गए, हमारी मूंछों पे चराग जलते हैं, हमारे होते किसकी ताकत कि तेरा माल छीन ले। कहने लगा दिला दोगे? हाँ हाँ वादा करते हैं दिला देंगे। कहने लगा छीनने वाला अबू जहल है। इतना सुना सब बैठ गए। कहने लगे इससे नहीं दिला सकते, कोई और होता तो दिला देते, इसके सामने हमारी भी नहीं चलती, बहुत बड़ा बदमाश है। ये मक्का के बड़े बड़े सरदार कह रहे हैं जिनकी मूंछों पे चराग जलते थे। अभी ऐलान नबूवत नहीं हुआ है, समझ रहे हैं आप? हाय हाय, जरा गौर करो, जरा गौर करें आप। कहने लगे हम नहीं दिला सकते, किसी और का मामला होता डरा देते धमका देते, लेकिन मसला जो है अबू जहल का है, बड़ी पावर वाला है, बड़ी ताकत वाला है, किसी की ताकत नहीं उसके सामने जबान खोले, किसी की ताकत नहीं। यार ये बड़ा नर्वस हो गया, और हो नहीं था, हो नहीं था। फिर पता है मजाकन किसी ने मुस्तफ़ा जाने रहमत, शमे बज़्म हिदायत, ताजदारे ख़त्म नबूवत, काबे की दीवार से अपने आप को मस करके बैठे थे। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबे की दीवार से टच करके अपने आप को बैठे थे। किसी ने मजाकन कह दिया वो अबू तालिब का भतीजा बैठा है, जा वो दिला देगा। जैसे मजाकन कह देते ना, जैसे कोई नहीं देना होता, जा जा वो करा देगा, कि मजा देखेंगे आप। ये जाएगा और अबू जहल जब खरी खोटी सुनाएगा तो खिल्लियां उड़ाएंगे। क्या ना करता, डूबते को तिनके का, उसे क्या पता क्या ये मजाक के तौर पर कह रहे हैं, वो तो सहारा समझ के चला गया। काबे की दीवार से मुस्तफा मस करके अपने आप को बैठे हैं, ये बराबर में बैठ गया। बैठने के बाद में कुछ ना बोला, खामोश है, क्योंकि नबी के चेहरे को देख के अच्छे अच्छों की जल्दी बोलने की ताकत नहीं होती थी, नहीं होती थी। अल्लाह अल्लाह खामोश बैठा है, मगर कोई ना बोले तो इसका मतलब ये नहीं है मुस्तफा समझे नहीं, वो सब समझ गए ये क्यों आया है। नबी मुखातब वो चेहरा उठाया, हाय हाय, चेहरा उठाया, और जब नजर उठे ना तो फिर ऐसा लगता था कि जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो नर्वस था, वो बेबस था, वो कमजोर था, नातवा था, मजबूर था, गरीबुल वतन था, सताया हुआ था, मजलूम था। मगर जब नबी की नजर उठी तो खुदा की कसम उसके दिल में दिल पड़ गया, दम में दम आ गया। जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया। ऐसा दम आ गया कि बोल भी पड़ा, बोल भी पड़ा। कुछ कहना चाहता हूँ, नबी ने फरमाया कह दे। कहने लगा सबसे कहा, किसी ने ना सुनी, सभी से कही, कहीं ना बनी। है वहां का, मगर मैं यहाँ कह रहा हूँ, सभी से कही, कहीं ना बनी। नबी ने फरमाया बता तो। कहने लगा मामला बड़ा गंभीर है, आपके मक्का में बहुत बड़ा कोई दबंग है, बहुत बड़ा पावरफुल है, उसका नाम सुनते ही सब खामोश हो जाते हैं, उसके नाम के बाद में कोई उसका नाम लेना डर की वजह से गवारा ना करता। नबी ने कहा बता तो। कहने लगा कोई अबू जहल है, उसने मेरे ऊंट मार लिए, कीमत तय करके ना दिया। नबी ने कहा किसी से शिकायत नहीं लगाई। कहने लगा जितने बड़ी बड़ी पगड़ियों वाले थे सबसे लगा डाला, मगर नाम सुन के खामोश होते। आपके पास भेज दिया, ये दिलाएंगे कि आप दिला देंगे? नबी ने कहा हमने छोड़ा किसका, खड़ा हो चल दिलाते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमने हिसाब छोड़ा किसका है, चल खड़ा हो दिलाते हैं। हाय 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 हाय, चल खड़ा हो दिलाते। ये खड़ा हो गया, अबू जहल के दरवाजे पे मेरे करीब मुस्तफ़ा लेके पहुंचे हैं, ये भी खड़ा है। नबी ने आवाज दिया, अबू जहल निकल के आया। मुस्तफ़ा जाने रहमत, शमे बज़्म हिदायत, कहते तूने इनके ऊँट खरीदे थे? कहने लगा हाँ खरीदे थे। तो कीमत क्यों नहीं देता है? इतना कहा तो अबू जहल कहने लगा मैं क्यों नहीं देता हूँ, अब तक नहीं दे रहा था, मैं अब मना थोड़ी कर रहा हूँ।
मैं अब तक नहीं दे रहा था, अब मना थोड़ी कर रहा हूँ। तो नबी का देता क्यों नहीं है? इसने जल्दी से कीमत अदा कर दिया और कीमत अदा करके घबरा गया। सबने कहा अबू जहल वैसे तो बड़ी डींगे मारता, एक मोहम्मद के सामने न बोल सका। कहने लगा तुझे क्या पता, तुझे खाली मोहम्मद दिख रहे थे, मुझे मोहम्मद के साथ एक फौज दिख रही थी। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मते मदीना शरीफ। तेरे आगे यूं हैं दबे लचे फुसहा रब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में ज़बां नहीं, नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। हाय हाय। जलसा में आने वालों, अपने अकीदे की इस्लाह करना चाहते हो तो हमेशा अच्छे रहो, सच्चे रहो, अच्छों से मुलाकात करो, ठीक है, अच्छे से ताल्लुकात करो, अच्छों के टच में रहो। इंशाअल्लाह दिल में खुराफात नहीं आएंगी। ये मेरा आपसे गुजारिश है कि हमेशा अच्छे उलमा को चुनो, अच्छों को सुनो, अच्छों की सोबत में रहो। इंशाअल्लाह जो खुराफात हैं वो भी निकल जाएंगी, वो भी निकल जाएंगी। समझ रहे हैं आप? हाँ। दोनों हाथों में दोनों दामन पकड़ो, सहाबा का भी और अहले बैत का भी। समझ रहे हैं आप? हाँ। इनकी जो आपस की मोहब्बत है तू नहीं समझ सकता, नहीं समझ सकता। आपस की जो मोहब्बत और अकीदत है तू नहीं समझ सकता। तू कैसे समझेगा? अगर इस मोहब्बत को समझ लेना तो खुदा की कसम दिल का गुबार ही निकल जाए। जरा कह दो ना सुभान अल्लाह। अल्लाह 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 अल्लाह। ये हाल है इनके यार, खुदा की कसम। लोगों, सहाबा ने अहले बैत की जो मोहब्बतों को अपने सीनों में बसाया है ना, उसका हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते, नहीं लगा सकते। शरीयत में हमेशा इख्तलाफ मामलात में, मसाइल में आज भी है। अहले सुन्नत वल जमात के जितने उलमा हैं उनमें कितनों में इख्तलाफ मैं आपको बता दूं है, रहेगा, है, रहेगा। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम किसी को गलत कह दें। हाँ, अकीदे का इख्तलाफ नहीं मानेंगे। सुन लीजिए, कोई ये कहे कि अकीदे में ना 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 ना, अकीदे में सुई बराबर नहीं, मसला मसाइल का है। इमाम आजम कहते हैं कायदे ऊला के बाद भूले से दुरूद इब्राहिमी पढ़ लिया तो सजदे सहव करेगा। इमाम शाफई कहते हैं अगर कायदे ऊला के बाद भूले से दुरूद इब्राहिमी पढ़ लिया तो सजदा सहव नहीं करेगा। लो साहब, दोनों को हम सही मानते हैं, तो अब किसे गलत कहेगा भाई? एक करा करेगा, एक करा नहीं करेगा, अपनी अपनी दलील है। इमाम आजम करें नमाज में भूला ही क्यों? यार भूला ही क्यों, सजा है, भूला तो सजदे सहव कर। इमाम शाफी कह रहे हैं भूल के पढ़ा तो दुरूद ही है यार, अगर भूला भी हूं तो पढ़ा तो दुरूद ही है यार, है ना, पढ़ा तो दुरूद ही है नबी का, क्या सजदे सहव करना है यार, पढ़ा तो दुरूद ही है। जो पढ़ना है बाद में वो पढ़ा है, अभी नहीं पढ़ना था, बाद में पढ़ना है, तो अपनी अपनी दलील है। तो अब तू यार लठ लेके खड़ा हो जाए कि ये गलत है, ये गलत है, तेरी औकात नहीं है, तेरे मुंह से बदबू आती है, अभी तू इस काबिल नहीं हुआ। बात समझ में आती है कि नहीं आती है? हाँ आती है तो आगे बढ़ जाऊं। और सुभान अल्लाह, बड़ा अच्छा सुनना है आज आप, दिल लग रहा आज बयान करते हुए। हाँ, और 1 घंटा हो गया, मुझे नहीं पता चला मुफ्ती साहब करें, हकीकत 1 घंटा तकरीर हो गई और पता नहीं चला किधर हो गई। अल्लाह सलामत रखे। सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। अब आगे बढ़ते हैं। इस जलसे से एक पैगाम मेरा लेकर जाना, वो पैगाम मेरा ये है कि कभी भी गलत ना देखेंगे, ना सुनेंगे, ना गलत के पास बैठेंगे। क्यों? कहीं दिल में ना आ जाए।
बस यही खतरनाक है, बस यही खतरनाक। कहीं, अरे मैं सही बता रहा हूं, कहीं देखो देखो एक बात बताऊं, सुने। हुक्म यह है कि मर्द से औरत पर्दा करे, अरे है कि नहीं? लेकिन कुछ जगहों पर औरत का पर्दा औरत से भी है। हाँ मुफ्ती साहब, अब तुम कह रहे ये तो मौलवी अजीब बात बता रहा, औरत का पर्दा औरत से भी है। हाँ तो सुने आप, जो औरत छुट्टा फिरती है आपकी जबान में, बेपर्दा फिरती है, गैर मर्दों से खल्त मल्त रखती है, ठीक है, समझ गए ना आप जुमला? कहीं भी हर मर्द से मुलाकात, मिलना गैरों में, और मतलब छुट्टा, उसके लिए कोई मतलब लगाम नहीं है। ऐसी औरत से जो दीनदार औरत है, बापर्दा औरत है, ये भी पर्दा करे। मैंने कहा किस लिए? कहा गुलफाम इसलिए, इसका तर्ज अमल देख के ये बापर्दा जो है इसके दिल में ना आ जाए। जी जी जी, बेशक बेशक। इसके दिल में ना आ जाए कि यार हम भी तो औरत हैं, हैं? ये भाई रातों दिन छुट्टा फिर रही है तो थोड़ी देर हम भी फिर ले। ये 24 घंटे छुट्टा फिरती है तो हम एक ही घंटा घूम ले। और फिर ये मर्द पर चढ़ बैठेगी अपने कि वो तो 24 घंटा उसका मर्द कुछ नहीं कह रहा, तू 1 घंटा नहीं निकलने दे रहा। जो बीवियां अपने शौहरों के मुंह में लगती हैं, अपने शौहरों की नाफरमानी करती हैं, अपने घरों की औरतों को उस औरत से मिलने ना दो, कहीं इसके दिल में ना आ जाए, कहीं इसके दिल में ना आ जाए। यार ये तो रोजाना यार ये लड़की हो, मैं तो आज तक ना लड़ी, अल्लाह आज मैं भी देखूं 2-2 हाथ करके। अरे हाँ, दिल में ना आ जाए। समझ में बात आ रही है कि नहीं आ रही है? हाँ, कहीं दिल में ना आ जाए। दिल में आना ही तो है, मालूम है? जब काबे का तवाफ करते हैं तो 3 चक्करों का हुक्म है कि सीना तान के चल, ऐसे ऐसे पहलवान की तरह, जैसे पहलवान चलता कूदता हुआ, ऐसे ये हुक्म है। दूल्हे को भी हुक्म है। मैंने कहा क्यों? कहा जब मुसलमान तवाफ कर रहे थे तो मक्का के काफिरों ने सोचा था ये भूखे कमजोर हमसे क्या लड़ेंगे, तो इसलिए नबी ने फरमाया जरा सीना तान के चलो, ये कमजोर है, इनके दिल में ना आ जाए। बात है, वाह 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 वाह, बहुत अच्छा। कमजोर है, दिल में ना आ जाए, बस और कोई मकसद ना था सीना। जब तक कुरान कह रहा वला तमशी फिल अर्दी मराहा, जमीन में अकड़ के ना चलो, अल्लाह मना कर रहा, लेकिन यहाँ हुक्म है चलो। अब बात, या रसूल अल्लाह ये तो कुरान के खिलाफ है। कहा चलो। मैंने कहा किस लिए? कहा ये कमजोर है, इनके दिल में ना आ जाए। दिल में आना ही तो गलत है। जी जी, दिल में ना आ जाए, ये दिल में आ गया तो काम खराब है। इनके दिलों से कमजोरी निकालने के लिए अकड़ के चलो। क्या करो? अकड़ के चलो। जबकि अकड़ के चलना और कहीं पूरी दुनिया में बता दें, अगर कहीं है तो मना है, सिर्फ तवाफ में। हाय हाय हाय, और आज तक वो सुन्नत जिंदा है ना? अरे भाई उस वक्त तो देख रहे थे, आज किसे दिखा रहे हैं? अच्छा एक बात है, जब तो चलो मक्का के काफिर देख रहे थे ये कमजोर हैं, लागर हैं, रोजे से आए हैं, ये क्या लड़ेंगे, हैं? लेकिन आज तो वहां कोई नहीं, अबू जहल तो नहीं बैठा ना, वहां तो सब मुसलमान ही है ना। अब कौन देख रहा है? अब क्यों अकड़ के चले? जवाब मिला गुलफाम, जब मेरे महबूब ने अकड़ के चलवाया ना तो मुझे इतना प्यार आया, उनकी अदाओं पर इतना प्यार आया, अब हमेशा के लिए लाजिम कर दिया। अब वो महबूबों की अदा बन गई। हाय 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 हाय, अब वो महबूबों की
वो अदा बन गई, अब वो महबूबों की अदा बन गई। यही तो है, ऐसा बन तेरी अदा बन जाए, वो पसंद आ जाए। यार मैं सफ़ा मरवा दौड़ा, मैंने देखा बूढ़ा है, तो वो हरी लाइट लगी हुई है, उसके नीचे बूढ़ा दौड़ रहा है, जवान दौड़ रहा है, नहीं वो नातबा दौड़ रहा है। मैंने कहा या अल्लाह, यहाँ क्यों दौड़ा जाता है? किसी का दामन पकड़ा तो मुझसे कहने लगा गुलफाम, जिसकी सुन्नत तू अदा कर रहा ना, यहाँ हाजरा दौड़ती थी, इसलिए आज का हाजी भी दौड़ता है, आज का कारी भी दौड़ता है, आज का नमाजी भी दौड़ता है। तो मैंने कहा हाजरा दौड़ी क्यों थी? कहा गुलफाम पानी की वजह से दौड़ती थी। जब बेटा नजर नहीं आता था तो इतनी बीच में दौड़ती थी ताकि बेटा जल्दी नजर आने लगे। मैंने कहा जब हाजरा दौड़ी थी तो पानी दूर दूर तक न था, पानी की तलाश थी, लेकिन जब आज हाजी दौड़ रहा है तो बगल में बैग है, बैग में पानी की बोतल है, पास में जो है टोटी है, टोटी में जमजम है। ये क्यों दौड़ रहा है? कल तो हाजरा पानी के लिए दौड़ी थी। कहा कल पानी के लिए दौड़ी थी, आज उसकी अदा इतनी पसंद आ गई कि कयामत तक दौड़ना कर दिया। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, अदा बन गया। नारे रिसालत, अज़मत मज़हब इस्लाम, अदत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम साहिब क़िबला, नारे तकबीर। अब अदा बन गया, अब अदा बन गया, हाय हाय अब अदा बन गया। जलसे में आने वालों, कहीं ऐसा तो नहीं कि जिनकी अदाएं अल्लाह को पसंद है तुम उन्हीं से पंगा लेने लगे? ऐसा तो कहीं नहीं है। हाय हाय जरा गौर करें, कहीं ऐसा तो नहीं है जिनकी अदाएं अल्लाह को पसंद है उन्हीं से उलझने लगे। सुन बात बताऊंगा, टाइम बहुत तेजी से बढ़ रहा है, और आज जो ये मौजू में बोल रहा हूं ये सोच के नहीं आया था, ना मुझे किसी ने बतलाया था, पता नहीं क्यों मेरे जहन में आया। शाह नजफ ने भेजा होगा, है ना? शायद शाह नजफ ने भेजा होगा। अल्लाह अल्लाह, गौर करे, मैं वही हूं जहां से मैं शुरू हुआ हूं। सुने, दिल में ना आए, समझ रहे हैं आप? अगर कोई आपको दिखे तो कह देना तुझे दिल में नहीं लाऊंगा, हट, दिल में नहीं। हिजरत की रात, अली का साथ, कई अमानतें पकड़ो पकड़ो, ये अमानतें, और अबू बकर को साथ लिया, चलो। उल्टा कर लेते या रसूल अल्लाह, अबू बकर को अमानतें देते थे, अली को साथ ले जाते। सुभान अल्लाह। फौज का काम सबसे नहीं लिया जाता यार। हमें कोई फौजी में भर्ती कर दे तो हमसे वो गनी नहीं उठेगी जो कई किलो की है। अरे बात है कि नहीं है? अरे भाई, अली नबी का वो मजबूत सिपाही है, नबी को पता है अमानतों की हिफाजत मजबूती से कोई करेगा तो अली। अबू बकर को साथ लिया, राज की कोई हिफाजत करेगा तो अबू बकर। हाय हाय, चलो अबू बकर पहुंचे। मदीना शरीफ है मक्का से पर्वत में, और नबी अबू बकर को लेकर चले दक्कन में। किधर लेके चले? दक्कन में। आशिक है, ये न कहा या रसूलल्लाह जब इधर जाना तो इधर क्यों जा रहे हैं? पता है महबूब जिधर चल जाए वही मंजिल है। महबूब जिधर चल जाए वही मंजिल है। मंजिल चलने का नाम नहीं है, महबूब की मंशा का नाम है। हाय हाय हाय, जाना उधर है मगर ये इधर जा रहे हैं, ये मोहब्बत पूछा भी नहीं। काबे शरीफ से दक्षिण साइड में सौर पहाड़ है, जबल सौर। नबी ने फरमाया अबू बकर मक्का के लोग पीछा कर रहे हैं, इस पे चढ़ना 5,500 फीट की ऊंचाई है, 5,413 फीट की ऊंचाई। सीढ़ी नहीं, लाइट नहीं, रास्ता नहीं, मैप नहीं, चलना है।
कोई आदमी मशवरा ठोक सकता था अपना कि कैसे चलें, ऊपर जाके भी कुछ मंजिल मिलेगी नहीं मिलेगी। अबू बकर को पता है नबी कह रहे हैं तो मंजिल होगी। है यार, कैसा ईमान है नबी पर। नबी कह रहे हैं तो होगी, चलें। अबू बकर चल दिए। जरा गौर करें, रात है, दुश्मन की घात है, और ऊपर चले, न सीढ़ी है, न जीना है, न लिफ्ट है। 5413 फीट की ऊंचाई पर महबूब चले, गुलाम चला, ऊपर गए, गार मिल गई। अच्छा, नबी का इल्म भी देखिए, नीचे से पता ऊपर गार है। 5000 5500 फीट की ऊंचाई पर गार है जहां छिप सकते हैं। पहुंच गए, छिप गए। जरा गौर करो, अबू बकर की बेटी है, नाम अस्मा है। अबू बकर की बेटी है, नाम अस्मा है, अम्मी आयशा की बड़ी बहन है। सुभान अल्लाह बोलो। अम्मी आयशा की बड़ी बहन है। ये नबी के तकरीबन विसाल के सबसे ज्यादा अगर जाहिरी तौर पर उम्र मिली तो हजरत अस्मा रही है। 73 हिजरी तक का आपकी तारीख मिलती है, 73 हिजरी तक की हजरत अस्मा की। अब जरा सुने, अस्मा की उम्र 10 साल, बच्चा होता ना 10 साल का। अबू बकर मुस्तफा के साथ गारे सौर में। कभी हिजरत पढ़ूंगा तो मैं बड़ी तफसील से पढ़ूंगा, हिजरत नहीं पढ़ रहा हूं, बस बात बता रहा हूं, दिल में ना आ जाए। समझ रहे हैं आप, बस बात पढ़ रहा हूं। कभी हिजरत पढ़ूंगा, ये नौजवानों इधर देखो, इधर बिल्कुल जर्रा बराबर पलक भी नहीं झपके, इसलिए कि ये जो गुफ्तगू हो रही है रोज नहीं मिलेगी जो आज मिल रही है। मूड है बाबा का, ये हर वक्त नहीं बनता। हाँ, अब सुन लें आप, और बहुत ज्यादा लंबा नहीं बोलने जा रहा हूं मैं, इसलिए कि तकरीर मेरी 1 घंटा 20 मिनट हो गई, इसलिए थोड़ा सा जितना कदर गनीमत करके इसको सुन ले। अस्मा बेटी अबू बकर की उम्र 10 साल, ये खेलने का उम्र है, बचपना है। तेरे बच्चे इस उम्र में गेम खेलते हैं, टॉफी और चॉकलेट का डिमांड रखते हैं। अबू बकर की बेटी, पता चला बाबा मोहम्मद अरबी के साथ गारे सौर में पना लिए है। अस्मा ने खाना बनाया, कपड़े में लपेटा, मक्का के लोगों से छिपती छिपाती खाना लेके चली गई। खाना लेके चली गई। कुर्बान जाएं यार, इन्हें गालियां देता है, इन्हें गालियां देता है। एक बार सीने पर हाथ रख के सोचना तो यार, कुर्बानियां कितनी है। खाना दे के आ गई, किसी ने अबू जहल को भनक दे दिया। ओ अबू जहल, तुझे पता है अबू बकर ना मिल सके, मोहम्मद अरबी ना मिल सके, मगर अबू बकर की बच्ची है, उम्र 10 साल है, पता है मोहम्मद कहाँ छिप के बैठे हैं। कहा तुझे कैसे पता, का खाना दे के आती है। ये मक्का का गुंडा उठा, हाथ में तलवार लिया, अपने साथियों को लिया, अबू बकर के दरवाजे पे पहुंचा। दरवाजे पे आवाज लगाई, आवाज लगाई, अस्मा निकल के आई। अस्मा तू ही है? हाँ मैं अस्मा। अबू बकर तेरा बाबा? हाँ मेरा बाबा। तुझे पता है तेरा बाबा कहाँ है? हाँ मुझे पता है मेरा बाबा कहाँ है। तो बता। कहने लगी बताना नहीं है। पता है तेरा बाबा कहाँ? पता मेरा बाबा कहाँ? बता। नहीं बताऊंगी। कहा तुझे पता किससे बात कर रही है? हाँ पता है। बता कौन हूं? कहा नबी का दुश्मन। हाय हाय क्या जवाब है यार, क्या जवाब है। तुझे पता है किससे बात कर रही है? सोच रहा था बच्ची डर जाएगी, बच्ची घबरा जाएगी। तुझे पता मैं कौन हूं? हाँ हाँ पता है। बता। नबी का दुश्मन। गुस्से में आया, गुस्से में आकर जालिम ने एक तमाचा मारा, अबू बकर की बेटी के तमाचा मारा। लोगों जरा गौर करो, बचपना है, नाजुक सा बदन है, इतनी जोर से लगा के कान फट गया, खून निकलने लगा। इन्हें गालियां देता है।
अस्मा ने दुपट्टे से अपनी लोहड़ी से अपने आंचल से कान के खून को जज्ब कर लिया। अस्मा ने कहने लगी गर्दन भी काट दे, पता ना बताऊंगी। अबू जहल का हाथ साथियों ने पकड़ लिया। अबू जहल 10 साल की बच्ची है, अगर जुल्म करेगा हवा पलट जाएगी। अभी तो तेरे साथ पूरा मक्का है, फिर कहेगा ये बच्ची को मारता है। कहीं ऐसा ना हो हवा पलट जाए, इससे कुछ ना कहे। पीछे अबू बकर की बेटी डरी नहीं, फिर खाना बनाया। जी खाना तो बनेगा, कुर्बान जाओ यार, किसे गालियां देता है, किन पे तबर्राबाजियां करता है। खाना बनाया, इतना भी मौका ना मिला कि अपने जख्म पे मरहम लगा लेती, अपने जख्म को देख लेती। वही खून में सना हुआ दुपट्टा, वही खून में सना हुआ आंचल, वही लपेट कर अबू बकर की बेटी कपड़े में खाना लिया, बचती बचाती लोगों फिर पहाड़ी पे पहुंची, उसी जगह पर जहां मुस्तफा वालों से राजी है, तू भी राजी हो जाओ। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मदीना शरीफ, अज़मत मज़हब इस्लाम, अज़मत अहले बैत। गार की वादी आज भी गवाह है। हाथ उठाए नबी ने, या अल्लाह मोहम्मद अबू बकर और उसके घर वालों से राजी है, तू भी राजी हो जा। अबू बकर तूने अपने पूरे घर वालों को मेरी गुलामी पे लगा दिया है, मेरी ड्यूटी पे लगा दिया है। ओ अस्मा, ये खेलने का टाइम था, मोहम्मद के खातिर तमाचे खाने का नहीं। अर्ज करते अबू बकर या रसूल अल्लाह, शम्मा को परवाना तो बुलबुल को फूल बस, सिद्दीक को अल्लाह का रसूल बस। आका मेरी तो सुबह आप हैं, मेरी तो शाम आप है। या रसूलल्लाह मेरी तो जिंदगी आप हैं, मेरी तो जान आप है। तो उंगली उठाता है यार, कुर्बानियां तो देख लिया होता, एक बार कुर्बानी तो देख लिया होता। लोगों कैसे दिल में आ जाती है यार। इसलिए हाथ जोड़ कर अर्ज करूंगा कि कभी यार किसी ऐसे की ना सुने, ऐसे के पास ना बैठे कि कहीं तेरे दिल में कुछ ऐसा ना आ जाए कि तेरे ईमान का जनाजा निकल जाए, कहीं मैदान महशर में तू बेइज्जत होकर ना रह जाए। वो जलसे में आने वाले कान खोल करके सुनो, सहाबा की एक एक कुर्बानी इतनी इतनी बड़ी है कि तेरी नस्लें, नस्लों के बाद की नस्लें, उनके बाद की नस्लें अगर खुदा की कसम सजदे में पड़ी रहें तो सहाबा की एक कुर्बानी का मुकाबला नहीं कर सकती। छोटी कुर्बानी है ये, छोटी कुर्बानी है। जरा गौर कर यार, ये छोटी कुर्बानी नहीं है, ये बहुत बड़ी कुर्बानी है। मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, जिंदगी में अपनी नस्लों को बताना, अहले बैत और सहाबा, ये दोनों दामन तेरे लिए जरूरी है, जरूरी है, जरूरी है। करबला में अहले बैत ने ईमान बचाया है।